तो अगर परेशान न होता आज ये जन सैलाब यहाँ न उभर आता। हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग बोलना कि हम अपने अधिकार से मांगना कोई हम भी नहीं आपसे मांगना कि आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं लेकिन बाहर वालों को नौकरी मिल रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सबके हक हकूक की लड़ाई है। हर चीज़ के लिए हम तरस रहे हैं। आज हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। उत्तराखंड पृथक राज्य की लड़ाई में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जिस प्रकार से मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाई थी, संघर्ष किया था, आज भी सड़कों पर मातृशक्ति नजर आई। और जब अलग अलग स्थानों पर जाकर के हमने माताओं बहनों से उत्तराखंड के संबंध में पूछा, जिस उत्तराखंड की स्थापना 24 साल पहले हो चुकी थी, 24 साल के उत्तराखंड में वो मातृशक्तियाँ क्या क्या देख रही हैं और किस प्रकार से इस स्वाभिमान महारैली को देखती हैं। उत्तराखंड आंदोलन में जिस प्रकार से मातृशक्तियों ने अपनी भूमिका निभाई थी, तो आज यहाँ पे उत्तराखंडी परिधान के साथ, उत्तराखंडी पोशाक के साथ माताएं पहुँची हैं और एक मातृशक्ति हमारे साथ हैं। माता जी, रैली के बारे में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा और किस तरह से आप इस स्वाभिमान महारैली को देखती हैं? सबसे पहले आपका खबर चक्कर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के चैनल से ही ये जनता की जो मांगें होती हैं सरकारों तक पहुँचती हैं, चाहे वो मांगें पूरी हो ना हो कोई बात नहीं, पर आप लोगों की बहुत भूमिका रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं कहना चाहूँगी जो हमारा यहाँ पे जन सैलाब उभरा, सबसे पहले तो अपना पूरा उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल का पूरा सहयोग इसमें मिला। बहुत बहुत बधाई उनका, धन्यवाद युवाओं का, मातृशक्ति का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, युवाओं का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, ये तो सिर्फ अभी एक हम लोगों का एक छोटा सा टेलर है। जिस तरह से हम लोग परेशान है उत्तराखंड में, तो अगर परेशान न होता आज ये जन सैलाब यहाँ न उभर आता। हम लोग देख रहे थे अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। आप देख रहे हैं दिन बढ़ते यहाँ पे हत्याएं, रेप कांड है। अंकिता का देख लो 2 साल हो गया, उसमें कोई न्याय नहीं मिला। आजकल बीआरबी का नाम उजागर नहीं हुआ। और रेणु बिष्ट थी जो विधायक जिन्होंने सबूत मिटाए और वो उन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। और आपको पता है योगी डिमरी जी, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने शराब के खिलाफ आवाज़ उठाया। वो गलती थी क्या उनकी आवाज़ उठाई, उनका मार के उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उनका हम लोग हॉस्पिटल में देखने गए, उनके पूरे दांत पूरा जबड़ा ही उनका बाहर निकल रखा था। वो तो पूरी जान से मारने की उनकी एक साजिश थी, पर किसी कारणवश कुछ लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी जान बची। और दूसरी बात, 2 महीने पहले आप जानते हैं रणवीर हत्याकांड ढाल वाला ऋषिकेश में, और पुलिस वालों ने इतना मारा कि उसके जेल के अंदर इसकी मौत हो गई। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे वीरान हो गए। आज रोटी के भी लारे लगे उनके घर में, क्योंकि जब कमाने वाला मर गया। और ये छोटी छोटी घटनाएं आप जानते हैं, हमारे जल जंगल, हमारे गाड़ गधेरे सारे आज बाहर वालों के हवाले हो गए। मैं कहना चाहूँगी जितनी भी सरकारें उनसे पूछना चाहते हैं, आप कहते हो 150 गज जमीन नहीं सिर्फ लागू है। अगर 150 गज की जमीन लागू है तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, कोई भी सरकार है, मैं नाम किसी का नहीं लेने की, आई है गई है आएंगी जाएंगी, तो जो इतने इन्होंने रिजॉर्ट खोल रखे, इतने इन्होंने होटल बना रखे, बड़े बड़े बिजनेस शुरू करके, ये ज़मीन कहाँ से आई, उनकी भी जांच होनी चाहिए। उन ज़मीनों की भी जांच होनी चाहिए। और जो भू कानून हमारे उत्तराखंड को चाहिए, जैसे हिमाचल में जैसे लागू हुआ है, वैसे हिमाचल सरकार ने सबसे पहले अपना मूल निवासियों का उन्होंने देखा, नौकरियों में, हर चीज़ में, खलियान, जल जंगी, उन्होंने सबसे पहले वो बचाया, तब बाहर के लोगों लिए। यहाँ तो उल्टा ही हो गया सरकारों का, जो बाहर से लोग आ रखे सब उनके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं इस बात का बड़ा दुख होता मुझे, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हम भी फील्ड में रहते हैं, कहीं भी मैं देखती हूँ, चाहे होटल हो, चाहे वो ढाबा हो, चाहे वो रिजॉर्ट हो, कुछ भी हो, बाहर के लोग वहाँ मालिक बने हुए और हमारे लोग उनके यहाँ नौकरी कर रहे। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये हमारा पहला अधिकार हमारा है। मैं वैसे मेरा मूल निवास है पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, गंगोली हाट से रहने वाली हूँ। मैं यहाँ हरिद्वार रहती हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और आपका चैनल को फिर एक बार बधाई देना चाहती हूँ। और दूसरी बात, अपने उत्तराखंड वासियों को यहाँ पे रैली आए, इतने आए, भीड़ में आए, उनका स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो ऋषिकेश में जो महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई गई, जनता को एकत्रित करने की, मातृशक्तियों को जोड़ने की, कुसुम जोशी जी अभी मेरे साथ हैं और देख सकते हैं कि चेहरे का ये रंग ये बयां कर रहा है कि वास्तव में कितनी मेहनत की गई है। ये चेहरे का रंग आप देख सकते हैं बिल्कुल काला पड़ चुका है, लेकिन उत्तराखंड में लाली लाने के लिए, उत्तराखंड में खुशहाली लाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। दीदी क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी रिक्वेस्ट करी थी, आप जरूर आना।
देखा यू राज्य ना मूल पहाड़ी लोगों का सबन जो और 1950 को हम लोग मांग रहा था भू कानून हम थे ना सरकार को झुंझुना नहीं चाहते सरकार जब हमारी रैली होती तब तक सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती वो और झूठा लोग हों ताकि लोग ये मुद्दा से हट जाओ। लेकिन हम चाहना कि जो 1950 में जना पर दादाजी आपका पिताजी यहाँ मूल निवासी चार तो वो लोगों तो अधिकार मिलो। अब हम यूँ हमारा रोजगार भी छीनी यूँ हमारी ज़मीन भी छीनी अब हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं चोट तो आज हमारी महिला शक्ति पूरा पहाड़ी परिधान में हम लोग आए अच्छा और हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग बोलना कि हम अपरो अधिकार से मांगना कोई हम भीख नहीं आपसे मांगना तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहली तारीख से लेकर अभी तक हम सुबह 5 बजे बिना रात को 10 बजे तक हम लोगों का घर घर में गए ना हम लोगों तो इकट्ठा करी और आज वे को परिणाम थे कि इतना सारा लोग आपका बीच में चल जबरदस्त यखमा जन सैलाब एकत्रित होया और ये जन सैलाब से बहुत उम्मीद छन उत्तराखंड सरकार जरूर संज्ञान ले ली। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कर आपको क्योंकि रैली आगे बढ़ने और आपकी आगाड़ी भी भूमिका बहुत महत्व टीम अगले लोग चले बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना दूर बिटे नहीं ना और आज पूरा जाम से जगह जगह और सुनने में नहीं है कि प्रशासन भी जगह जगह हमारी गाड़ी रोके ना तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा उत्तराखंड का लोगों से बहुत बहुत आभार धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारे साथ मातृ शक्तियाँ हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और मूल निवास भू कानून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नीलम पयाल है और मैं यहाँ पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं वैसे पर अभी हम यहाँ बापूग्राम में रहते हैं। ये मूल निवास या भू कानून जो भी है ये हमारा मूल अधिकार है लेकिन आज उसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है क्योंकि बाहरी तत्वों का इतना ज़्यादा वो सरकार के ऊपर दबाव होगा या क्या है कि हम नहीं समझ पा रहे कि आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं लेकिन बाहर वालों को नौकरी मिल रही है। हर चीज़ के लिए हम तरस रहे हैं। आज हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? कल हमारे बच्चे तो बेघर हो जाएंगे क्योंकि आज तो इतनी ज़्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि हम लोगों के लिए हर जगह से कुछ भी नहीं रहा। कहीं नौकरी के लिए जाओ तो नौकरी नहीं है, कोई भी साधन के लिए हमारे लिए हर चीज़ के लिए उपेक्षा सहनी पड़ती है हमें। आज मूल रूप से हम लोग यहाँ के निवासी होने के बावजूद भी हमें उपेक्षा की सहन करना पड़ता है। उपेक्षा सहन करनी पड़ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल बीत चुके हैं और उत्तराखंड में लगातार जो महिला अपराध बढ़ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारी बहन को अंकिता भंडारी को सब कुछ मालूम होने के बाद भी सरकार उसको आज तक न्याय नहीं दिला पा रही है। ये तो अब सरकार की मंशा है कि क्या चाहती है, लेकिन आजकल हमारी बहनों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है जगह जगह। एक अंकिता भंडारी ने उसके बाद भी कई केस ऐसे हो चुके हैं जिसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। जी, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं जो ढिलाई की जा रही है केस में वो जाहिर होता है और जनता लगातार आरोप लगाती रहे। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अनीता रावत हूँ। अब मैं यहाँ टिहरी विस्थापित से हूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार को सब पता रहता है, सब उसको जानकारी रहती है, मगर इसके बावजूद भी वो कुछ कार्य नहीं कर पाती क्योंकि उनके अपने ही साथी रहते हैं। संतरी से लेके मंत्री तक सबके सब कहना तो नहीं चाहिए मगर ये कहना पड़ रहा है कि पहले जब ये वोट मांगते हैं तब तो हाँ जी हम ये करेंगे वो करेंगे और उसके बाद कुछ करते नहीं। अपनी चीज़ के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है, भू कानून के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे परिणीति बडोनी जी भी हैं और पहली बार इनसे मुलाकात हो पा रही है। तो आप इस रैली को किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सबके हक हकूक़ की लड़ाई है और हमें मूल निवास की लड़ाई है। जब मैं यूथ लोगों का साथ देने के लिए आई हूँ और मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आई हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में? हम कहेंगे कि हम सब महिलाएं एक साथ हैं और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। भू कानून जिंदाबाद, भू कानून जिंदाबाद। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे उत्तराखंड में जब भू कानून अभी तक लागू नहीं हुआ वो जल्दी से जल्दी लागू हो और सभी उत्तराखंड वासियों को अपना अधिकार मिले। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए जब पृथक राज्य की मांग थी, महिलाओं का बढ़ चढ़ कर उसमें योगदान रहा, तो इस बार आप किस प्रकार से इसे देखते हैं? लगातार उत्तराखंड में रैलियां हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में लगातार रैलियां भी हो रही है, आंदोलन, लेकिन फिर भी हमें अभी तक ऐसा लग रहा है हम अभी आज तक जैसे हम 1947 में आज़ाद हुए थे अभी तक आज़ाद नहीं है क्योंकि अभी तक महिलाओं पे वही अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। योगनगरी ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली के माध्यम से उत्तराखंडियों की जो धमक देखने को मिली वो यकीनन बेहद खास थी और ऐतिहासिक थी।